हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए चैप्टर को लेकर बात करेंगे। यह भी एक बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लेट अस डिस्कस about sequence। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की चर्चा करने के पहले हम लोग एक सामान्य चर्चा करते हैं। हालांकि आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार पुनः हम रिवाइज करा दें कि एपी क्या है और एपी कहाँ से उद्धृत हुआ। तो पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस या इसको हम कहते हैं अनुक्रम। क्या कहते हैं? अनुक्रम। आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो देखते हैं कि लाइब्रेरी में जो किताबें होती हैं एक क्रम से लगी होती हैं, सीक्वेंस वाइज लगी होती हैं। या हम लोग प्रेयर में खड़े होते हैं तो एक सीक्वेंस बनाया जाता है। क्लास में जब आप के रोल नंबर कॉल किए जाते हैं तो रोल नंबर 1 2 3 करके एक प्रॉपर ऑर्डर में चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट से इसका अभिप्राय है सीक्वेंस। कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 1। ये नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस है। या हम ऑड नंबर की बात करते हैं 1 3 5 7। इस तरह से ये ऑड नंबर का, इवन नंबर का 2 4 6 8 10। कुछ और सीक्वेंस हम बनाते हैं 1 7 13 19 25 so and so on। एक और सीक्वेंस की बात करें हम, यहां आप देख रहे हैं कि ये सभी के सभी सीक्वेंस कहे जाते हैं, लेकिन ये सभी सीक्वेंस के जो एग्जाम्पल हमने यहाँ रखे हैं इसको हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में बांटेंगे। पहले हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टी। पहली गिनती आप वेल नोन है, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 so and so on 1 2 3 4 5 6। तो इसमें एक एक की गैप है। नीचे आते हैं तो ऑड नंबर, इसमें 2 2 की गैप है। फिर नीचे आते हैं 2 4 6 8 10 2 2 की गैप है। तो यहां तो दोनों में 2 2 की गैप है, बट एक ऑड नंबर का है विषम संख्याओं का, और एक इवन नंबर सम संख्याओं का एक क्रम बना हुआ है। उसके नीचे आते हैं तो 1 देन 7 6 का गैप है, 7 देन 13 6 का गैप है, 13 देन 19 6 का गैप है। तो यहां भी हमने 6 के गैप में संख्याएं लिखा है। ये भी सीक्वेंस है। यहां 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। स्क्वायर ऑफ 1 is 1, स्क्वायर ऑफ 2 is 4, स्क्वायर ऑफ 3 is 9, स्क्वायर ऑफ 4 is 16, स्क्वायर ऑफ 5 is 25। ये भी क्या है? एक सीक्वेंस है। ये सभी सीक्वेंस है, लेकिन इसी सीक्वेंस में हमारा एपी छुपा हुआ है। तो कैसे हम एपी को फाइंड आउट करेंगे? फिर एक एग्जांपल हम लेते हैं, किसी एक को रिवर्स करते हैं। पहले को रिवर्स कर दिए, 1 का रिवर्स 1, 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, 1/5 so on। ये भी एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस को हम 3 कैटेगरी में अगर डिवाइड करें तो आप
को हम कह सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां तक कि जो भी अनुक्रम लिखे गए, जो भी सीक्वेंस लिखे गए, इसको हम एपी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एपी। ये सभी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। द फर्स्ट 4 sequences are said to be in AP, but why? ये चारों सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहे जाएंगे, लेकिन क्यों? क्या हम नीचे के जो 2 एग्जाम्पल हैं उनको सीक्वेंस तो कहते हैं, लेकिन एपी क्यों नहीं कहते हैं? तो डेफिनेटली इन चारों से इनकी प्रॉपर्टी अलग होगी। जैसा कि यहां देख रहे हैं, ये बिल्कुल अलग है। उसी तरह से एक सबसे लास्ट एग्जाम्पल 1, 1/2, 1/3, 1/4 है तो सीक्वेंस, लेकिन यह सीक्वेंस एपी नहीं है। यानी लास्ट दोनों एग्जाम्पल एपी नहीं है। ऐसा क्यों? तो हम एपी किसे कहेंगे? एपी के लिए कौन सी प्रॉपर्टी, सीक्वेंस की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसे हम एपी कहेंगे? तो इसमें कहा गया है कि a sequence is said to be an AP if the consecutive numbers which are written in order have a definite gap. हिंदी में कहते हैं कि नीचे दिए गए सीक्वेंस या दिए गए सीक्वेंस में जो क्रम से आई हुई संख्याएं हैं उनमें एक निश्चित गैप हो। जैसे 1 और 2 में 1 का गैप है, 2 और 3 में भी 1 का गैप है, 3 और 4 में भी 1 का गैप है। तो हर जगह 1-1 का गैप है, 1 का गैप है। नेक्स्ट वाले में 2-2 का गैप है, फिर नेक्स्ट वाले में 2-2 का गैप है, फिर नेक्स्ट वाले में 6 का गैप है, 6 का। इस डिफरेंस को 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर में, जैसे 1 और 2 में 1 का डिफरेंस, 2 और 3 में भी 1 का डिफरेंस, यहाँ 1 और 7 में 6 का डिफरेंस, 7 और 13 में 6 का डिफरेंस, एक डेफिनेट गैप है। इस निश्चित गैप को ही कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। यानी सब में कॉमन डिफरेंस है, यानी जो डिफरेंस है वह कॉमन है। तो परिभाषा में क्या कहेंगे? हाउ टू डिफाइन इट? कहेंगे ए सीक्वेंस इज सेड टू बी एन एपी। एक सीक्वेंस को एपी तभी कहा जाएगा जब इनमें क्रमागत, कॉन्स्टिट्यूटिव, क्रमागत आए हुई संख्याओं में एक निश्चित गैप मिले, एक निश्चित संख्या का अंतर पाया जाए। यहां आप देख रहे हैं ये चारों एग्जाम्पल में ऐसा है। हाँ, ये अलग है कि यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 6 का, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो सीक्वेंस तो सभी हैं, लेकिन ऊपर के चारों सीक्वेंस एपी कहे जाएंगे। क्यों कहे जाएंगे? तो परिभाषा मैंने बताया ना कि ए सीक्वेंस इज सेड टू बी एन एपी इफ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर इज ऑलवेज कांस्टेंट। द कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, रिप्रेजेंटेड बाय नंबर डी। डी से हम दिखाते हैं every first number of AP is called first number. First number is called first number, but it is represented by a number A, alphabet A, sorry, alphabet A. इसको हम अल्फाबेट A से दिखाते हैं। और इसमें पहला नंबर होगा उसको हम टर्म T1 से कहते हैं, दूसरे नंबर को T2, तीसरे को T3, T4, T5, इस तरह से हम उनको सब देते हैं, एक सिंबल देते हैं। या A1 मीन्स T1, A2 जस्ट लाइक T2। तो एनसीईआरटी में A1, A2, A3, A4, A5 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ अदर बुक में T1, T2, T3, T4, T5 सो एंड सो ऑन, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। या तो आप उनको एपी के जो टर्म है, पहला टर्म फर्स्ट टर्म T1, 1 रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट, और T5 टर्म
टर्म फर्स्ट T1, T2 टर्म सेकेंड, T3 टर्म थर्ड। क्लियर? तो इस तरह से हम इनको हम लिखते हैं। तो ये हो गई टर्म की बात, परिभाषा भी हो गई, आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि भाई इन्हें क्या कहेंगे। एक्चुअल में इन्हें आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा हम बता दें इनको हम क्या नाम देंगे। इसमें इस एग्जाम्पल को हम कहेंगे जीपी, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी हिंदी में कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। पहले एबी को कहते हैं समानांतर श्रेणी, इसको कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर। और नीचे वाला हरात्मक यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। तो इस तरह से सीक्वेंस को तीन भागों में बांटते हैं, एपी, जीपी, एचपी, जिसमें से जीपी और एचपी आपको 10th में नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी तो रखनी है। जीपी की पहचान क्या है? जीपी कैसे पहचानेंगे? तो जीपी के पहचान के लिए जिस तरह से एपी हम परिभाषित करते हैं कि इनमें एक फिक्स डिफरेंस होता है, तो उसी तरह से इनकी पहचान है कि एक फिक्स रेशियो होनी चाहिए। उसके लिए हम एक और एग्जांपल ले लें। एक क्रम तो बताया, एक सीक्वेंस तो बताया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये भी एक सीक्वेंस तो बना। क्या यह जीपी में होगा? तो अब वही पुराना प्रश्न है कि कौन सी प्रॉपर्टी सीक्वेंस को जीपी में बदल सकती है। हो सकता है कि डिफिनीशन जो हम डिफाइन करें उसमें अक्षर न बैठता हो। अभी तो हमने लिख दिया कि ये लगता है जीपी है। वास्तव में जीपी हम उस सीक्वेंस को कहते हैं जहां एक फिक्स रेशियो पाई जाए। क्या पाई जाए? एक फिक्स रेशियो पाई जाए। जैसे इसको अभी हम फिर से बाद में आपके सामने रखेंगे। फिक्स रेशियो यानी द कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर ऑफ ए सीक्वेंस विच हैव ए फिक्स रेशियो बिटवीन देम। जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, so and so on। ये भी एक सीक्वेंस है। क्या ये जीपी होगा? तो देखते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूटिव डिफरेंस के स्थान पर कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर की रेशियो अगर फिक्स है, जैसे 1 और 2 की रेशियो 1:2, 2 और 4 की रेशियो 2:4, सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 1:2। क्या आएगा? 1:2। 4 और 8 4:8, या सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2। यस, आप देख रहे हैं ना। अब रेशियो इनमें फिक्स है, तो जहां कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर के बीच में फिक्स रेशियो आ जाए यानी अनुपात एक जैसा मिले, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? जीपी कहेंगे। क्या कहेंगे? जीपी कहेंगे। ये जीपी का एग्जांपल है। इसके पहले मैंने जो एग्जांपल लिया था 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, उसको भी डिस्कस कर लें। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये भी प्रॉपर ऑर्डर में संख्याएं लिखी गई हैं। क्या यह जीपी होगा? इसके पहले मैंने कहा था शायद ये जीपी हो जाए। तो जीपी के लिए क्या जरूरी है? इनके बीच की जो रेशियो हो वो फिक्स हो। जैसे 1 और 4 की रेशियो अगर हम निकालें और 4 और 9 की रेशियो निकालें तो दोनों एक जैसे नहीं होंगे। 1/4 नॉट इक्वल टू 4/9 नॉट इक्वल टू
9/16। रेशियो को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो 1/4 क्या 4/9 के बराबर है? तो जवाब होगा नो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं नहीं भाई ये सीक्वेंस तो बना एक, बट इस सीक्वेंस के अंदर वह गुण नहीं है जो यहां लिखे गए नंबर में है। एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में संख्या हमारी है 1 2 4 8 16 32। इनके कॉन्स्टिट्यूटिव डिफरेंस 1 और 2 के बीच की रेशियो वही है जो 2 और 4 के बीच की रेशियो है। 4 और 2 और 4 की वही रेशियो 4 और 8 के बीच में है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर के बीच जो रेशियो है वो फिक्स आनी चाहिए, उसे हम जीपी कहते हैं। हालांकि आपको ये फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, इससे बहुत मतलब नहीं है, लेकिन अभी से जाना चाहिए। और एचपी भी बहुत सिंपल सी परिभाषा है। किसी भी एपी का रिवर्स कर देंगे तो एचपी हो जाएगा। जैसे 1357 है तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 135, यह एपी है। 1 का रिवर्स 1, 3 का 1/3, 5 का 1/5 और 7 का 1/7, so and so on। तो किसी भी एपी का रिवर्स एचपी हो जाता है और किसी भी एचपी का रिवर्स एपी हो जाता है। तो इस तरह से आपने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा। एक ऐसा सीक्वेंस भी हमने लिया 1 4 9 16 25, जो सीक्वेंस तो बना बट वह न तो एपी है, न तो जीपी है, न तो एचपी है। थैंक यू वेरी मच।